बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बयान किया जाता है कि यहूदियों का बड़ा मजमुआ लगा हुआ था और इनका एक आलिम इनमें तकरीर कर रहा था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जाकर इस मजमुए में बैठ गए। इनके बैठते ही इनके आलिम की ज़बान बंद हो गई। मजमुए में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलिम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। उन्होंने कहा, उसे खड़ा करें, हम उसे कत्ल कर देंगे। कहा, नहीं, जो मोहम्मदी है वो खुद ही खड़ा हो जाएगा। हज़रत इसलिए मैं खामोश हो गया हूँ। उन्होंने कहा, उसे खड़ा यहूदी करें। ने कहा, मैं सवाल करूँगा, तू जवाब देगा। हज़रत ने फरमाया, कहा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक सवाल करूँगा और तू भी इसका जवाब देगा। कहा, दूंगा। यहूदी आलिम ने सवाल शुरू कर दिए। कहने लगा, बताओ, एक जिसका दूसरा नहीं। आपने फरमाया, एक अल्लाह है, इसके साथ दूसरा नहीं। कहा, वो बताओ जिसका तीसरा नहीं। फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। कहा, बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया, लोह कलम और कुर्सी, तीन है, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। तो आपने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये चार है, इसका पांचवा नहीं। कहा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए आसमान 7 हैं, इसका 8वां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका 9वां नहीं। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, 9वें ने नहीं। कहा, वो 9वां बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10। फरमाया, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। तो अल्लाह ने हम पर 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पे रखने को कहा, इसलिए 10 है, 11वां नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। कहा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने बताए हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे देखे, एक सूरज देखा, एक चाँद देखा, जो मुझे सिजदा कर रहे हैं, ये 13 नहीं, 13 है, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, इसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा, इसकी अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है। फिर इस यहूदी आलिम ने कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। फिर कहा, बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुम्मे का दिन। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन रात। फरमाया, लैलतुल क़द्र। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन महीना। फरमाया, रमज़ानुल मुबारक। कहा कि बताओ कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा करके इसकी अज़मत का इकरार किया है। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और इसके मकर का इकरार किया। इसके बारे में इरशाद हुआ है, औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली और कोई चीज़ हो सिवाय औरत के। फिर इस यहूदी आलिम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरा रब कहता है, मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कहा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अतात का हुक्म दिया और इनसे बात की। फरमाया, 7 ज़मीन, 7 आसमान। कुरान मजीद में बयान हुआ है, अल्लाह ने 7 ज़मीन और 7 आसमान बनाए हैं और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ, और उन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह, हम आपके सामने झुक रहे हैं। कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने ख़ुद पैदा किया है, फिर अल्लाह ने उसे ख़ुद ख़रीद लिया। फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़ुद पैदा किया और इनको ख़ुद ख़रीद लिया जन्नत के बदले। कहा, बताओ वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। कहा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। लेकिन यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना बढ़ने दिया, ना भूखा रखा, ना प्यासा रखा, ना बीमार किया और ना परेशान किया। कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनके बारे में कुरान मजीद में बयान हुआ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए, बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर आए और झूठ बोला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा के ले गया है,
लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर, इनकी तौबा करने पर अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कहा बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी। फरमाया यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तो और भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, इसलिए बाकी को छोड़ रही हूँ। अब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, जवाब दोगे? कहा दूंगा। फरमाया मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलिम खामोश हो गया तो नीचे मजमुए से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे। कहने लगे जवाब तो मुझे आता है मगर तुम सब लोग मानोगे नहीं। फिर वो लोग कहने लगे अगर तू कहेगा तो हम मानेंगे। तू कहने लगा कि जब जन्नत की चाबी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि यहूदी आलिम ने आपसे इतने सवाल किए, लेकिन आपके एक सवाल में यहूदी आलिम को लाजवाब कर दिया। ये सब है हमारे इस्लाम की बरकतें, ये जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।